महाराज मैया रति रो रही है कि हे प्रभु, देवताओं का कार्य करने आए थे और आपने हमारे पति को भस्म कर दिया। अरे मैं कहां जाऊं अब, इसमें मेरा क्या दोष था? अजय भोले बाबा कहने लगे, रति तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हमने तुम्हारा ये पति जला के भस्म कर दिया। आज के बाद तुम्हारा ये पति हर जीव जंतु, हर मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहेगा काम के रूप में। मैया रति कहने लगी, बाबा अरे एक में रहे या अनेक में रहे, इससे मुझे क्या फायदा? मेरा पति मुझे कब मिलेगा ये बता दो मुझे। तो आज भोले बाबा कहने लगे कि रति तुम चिंता मत करो कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कन्हैया जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, इस धराधाम पर आएंगे कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा और होए हरण महामहिभारा और कृष्ण तनय हो यही पति तोरा और बचन अन्यथा हो ही न पूरा। तब कृष्ण का पुत्र बनकर ये तुम्हारा कामदेव तुम्हें प्राप्त होगा। आज जब मैया रति को वरदान दे दिया, देवताओं ने देखा कि भोले बाबा खुश हो गए हैं, अब क्यों ना जाके उनके विवाह की बात की जाए उनसे। सभी देवता एकत्रित हुए और सबसे आगे ब्रह्मा जी को कर दिया। सभी देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी भोले बाबा से बात तुम ही करोगे। आज भोले बाबा के पास जैसे ही पहुंचे, सभी देवताओं को देखा तो भोले बाबा कहने लगे कि आइए, क्या कारण है आज सभी एकत्रित होकर हमारे पास आए हो? मैं जानता हूं कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर आए। तो आज ब्रह्मा जी कहने लगे, भोले बाबा बहुत दिन हो गए, हम किसी देवता ने बहुत दिनों से कोई उत्सव नहीं मनाया। अगर उत्सव हो जाता तो दावत हो जाती, और दावत हो जाती तो कुछ रसगुल्ले वगैरह खाने को मिल जाते। बहुत दिन हो गए, कोई विवाह नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है। तो आज महाराज भोले बाबा कहने लगे, अगर रसगुल्ले ही खाने हैं, बहुत से देवता हैं, किसी का भी विवाह कर लो, हम भी खाने आ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ऐसे कैसे कर ले बाबा? अब इंद्र का करेंगे तो उनकी इंद्राणी मैया है, वो करने देंगी दूसरा विवाह। अब अगर विष्णु भगवान का करते हैं तो लक्ष्मी जी हैं, वो करने देंगी। और हम बताओ हम कैसे कर लें? हमारी ब्रह्मा जी घर पर बैठी है, विवाह कर लेंगे, घर में नहीं घुसने देंगी। हम चाहते हैं, बोले बाबा कहने लगे, क्या चाहते हो बोलो? हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लो। भोले बाबा कहने लगे, हमें पता था कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, इसलिए सब एकत्रित होकर आए हो। अरे हम प्रभु के भजन में लगे रहते हैं, इससे तुम्हें सुख नहीं मिल रहा क्या? लेकिन फिर भोले बाबा को एक बात याद आई कि प्रभु राम ने हमें एक बार दर्शन दिए थे, उन्होंने भी कहा था कि भोले अगर मुझसे तुम प्रेम करते हो तो जाकर के विवाह कर लो। आज हम इन देवताओं के लिए नहीं, लेकिन अपने प्रभु राम के उस वचन के लिए अवश्य विवाह करेंगे। आज जब विवाह करने के लिए राजी हो गए तो सप्तऋषि आज हिमाचल राजा के यहाँ पहुंचे और हिमाचल राजा के यहाँ जाकर के कहा कि लग्न पत्रिका लिखवाओ और कैलाश पर्वत पर लग्न पत्रिका पठवाओ। भोले बाबा विवाह के लिए राजी हो गए हैं। आज सुंदर दिन देखकर आज लग्न पत्रिका लिखवाई गई और राजा हिमाचल ने
उस लग्न पत्रिका को सप्त ऋषियों के हाथ कैलाश पर पहुंचा दिया गया। आज कैलाश पर जब लगने आई और लगन जब कैलाश पर आई तो सभी गण खुशी के मारे झूम रहे हैं और लगन चढ़ाई जाने लगी है।